नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है संत संगम। इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य संत अनुज जी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में महाराज जी। और मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि सावन मास शुरू हो चुका है, तो सावन मास की महिमा क्या है? जी नमस्कार, धन्यवाद मैम। ध्येहं सदा परिभव न भवेष्ट्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास भोलेनाथ का हमारे मास है। इस एक मास में पूरे निरंतर भोलेनाथ की पूजा की जाती है और भोलेनाथ को बड़े भाव से लोग बम बम, हर हर महादेव, अनेक नामों से भोलेनाथ को हमारे पुकारते हैं और लोग बड़े भाव से अभिषेक करते हैं, जल आदि भगवान को अर्पण करते हैं। अब श्रावण की महिमा क्या है? श्रावण की महिमा है, कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अनेक प्रकार के रत्न निकले। श्री मनरंभा वारुणी यमी शंख गजराज, श्री माने लक्ष्मी जी के लिए भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया। पांचजन्य धनुष निकला, उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने स्वीकार कर लिया। जो निकला सब देवताओं ने स्वीकार किया। उसी में से निकला विष, हलाहल विष। अब विष निकला पूरे संसार को नष्ट करने के लिए। विष तो विष ही है। सारे देवता ऋषि मुनि भोलेनाथ के चरणों में पहुंच गए। प्रभु देवाधिदेव महादेव, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो ये हैं भोले भाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं भोलेनाथ हमारे। देवताओं के एक आवाहन में प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारा विष पान कर लिया। जब पान कर लिया, वो महीना यही श्रावण का था, श्रावण मास का था। इसी में बारिश होती है और श्रावण मास की जो बारिश होती है मेरे प्रभु, इसीलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। तो इस विष, हलाहल विष से जलन होने लगी। देवताओं ने वृष्टि करने लगे। जब वृष्टि करने लगे तो भगवान को इससे सांत्वना मिली। तो कहते हैं इसी श्रावण मास से, तभी से इसका नाम श्रावण पड़ा और सारे देवताओं के जल वृष्टि। और आपने देखा होगा कि हर मास की अपेक्षा श्रावण मास में हरियाली और वर्षा बहुत होती है। तो इसीलिए ये मास श्रावण का हुआ। इसमें भोलेनाथ की आराधना की जाती है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही आज हम लोगों ने जो है, क्योंकि विष होता तो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था, तो लेकिन भोलेनाथ ने सबकी रक्षा के लिए स्वयं को पान कर गए, स्वयं विष पान कर गए। और तब देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ ने इतनी बड़ी कृपा की और जल वृष्टि करने लगे। इंद्र महाज देवताओं के राजा हैं, उन्होंने जल वृष्टि करने लगे और जल वृष्टि से भगवान के कंठ को शीतलता पहुंची। जब शीतलता पहुंची, सारे देवता लोग जय जयकार करने लगे, जिस कारण से ये श्रावण मास पड़ा। अब श्रावण मास में भोलेनाथ की आराधना इसलिए क्योंकि देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज आपने संसार के कल्याण के लिए जो विषपान किया है, ये महीना प्रभु आपका होगा। इसमें जो भी आपको जल अर्पण करेगा, पूजा करेगा, भाव से करेगा, उसे हर प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होगी। इसलिए भोलेनाथ के लिए सावन का मास भोलेनाथ का मास कहा गया है। और अब सावन मास में कहते हैं कि भगवान शंकर को ये जो शिवरात्रि है,
शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को चतुर्दशी में जल कावड़ का जल चढ़ता है, तो वो गंगा जी से पैदल लोग लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं। जब अर्पण करते हैं तो रामचरितमानस में इसका वर्णन है, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। कहते हैं जो गंगा जल कावड़ ले करके पग यात्रा करके और वो व्यक्ति भोलेनाथ पे अर्पण करता है, उसे सायुज्य मुक्ति, उसके मन चाहा वर की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सायुज्य मुक्ति, जो भगवान सायुज्य मुक्ति किसको मिलती है? जो यमलात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा बहुत बड़ा यहाँ होगा, उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए भोलेनाथ उसे सायुज्य मुक्ति सुलभ में कर देते हैं। ये सावन मास की हमारे महत्वता है। अब सावन मास में लोग विविध प्रकार से भोलेनाथ की आराधना करते हैं। आराधना कैसे करते हैं भाई? किसी के पास जल है, जल से ही आराधना किया, कोई दूध चढ़ाया, कोई फल चढ़ाया, कोई बेलपत्री चढ़ाया। अब बेलपत्री से हमारे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं शास्त्र में वर्णन, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। एक बार यदि भोलेनाथ को बेलपत्र हम अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ तीनों प्रकार के ताप जो है ना तुरंत नष्ट कर देते हैं, बेलपत्री चढ़ाने मात्र से। तो ऐसे हमारे अवघड़दानी हैं, ये भोलेनाथ हैं, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। जी, जैसे आपने इनकी महिमा के बारे में बताया, तो मैं जी। चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शिवलिंग जो है उनकी पूजा की जाती है, शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जलाभिषेक किस तरीके से किया जाता है या शिवलिंग का अभिषेक किस तरीके से किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि शिवलिंग की पूजा करने की विधि क्या है। जी, शिवलिंग देखिए एक ऐसा है कि सबका द्वार बंद होता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ का द्वार कभी बंद नहीं होता है। वो हैं भोले भाले। मेरे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं एक लोटा जल से। मैंने आपको कहा, जिससे बताया कि एक लोटा जल से, लेकिन कुछ शास्त्रीय नियम हैं, कुछ शास्त्र के विधान हैं। विधान क्या है कि जो व्यक्ति अपने घर में सुख शांति चाहता है, सुख शांति जो चाहता है, ऐसा व्यक्ति दूध से अभिषेक करे तो उसके घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूध से उसमें सारी सामग्री एकत्रित करे, एक श्रृंगी ले, ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाने के बाद भोलेनाथ को बढ़िया सुंदर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उसमें शिव परिवार की पूजा करें, माता जी की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, कार्तिक भगवान की पूजा करें और नंदी बाबा की पूजा करें, नागराज का ध्यान करें। इसके बाद उनके शिष्य कुबेर का ध्यान करें और इसके बाद विश्वरूप का ध्यान करें और इसके विश्वदेव भगवान का ध्यान करें और ध्यान करते हुए भोलेनाथ के ऊपर पुष्प अर्पण करें। पुष्प के बाद में एकादश रुद्रों का ध्यान करें, एकादश माताओं को ध्यान करें, अष्ट मूर्तियों का ध्यान करें, उसी में शिवलिंग में ध्यान करें और इसके बाद में ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शक्कर से स्नान कराएं और शक्कर से स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराएं और जल से स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र दें आदि सभी वस्त्र भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद चंदन आदि जो हमारे पास सामग्री है उसे ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से अर्पित करते जाएं और अर्पण करते करते इसके बाद में ब्राह्मण देवता जो अगर किसी के पास भगवान ने दे रखा है तो ब्राह्मण को बुला करके रुद्री का पाठ कराएं, नहीं तो अपने आप ही श्रृंगी लेकर के ओम नमः शिवाय अपने भाव रखें। पूजा होती है मेन भाव की। यदि हम कितनी भी पूजा करते हैं भाव नहीं है तो उस पूजा का महत्व नहीं है। तो पूजा हमें, यदि एक मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पास यदि अभाव है तो हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और भगवान दे रखा है तो हमको उस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, समर्थ अनुसार करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को बुलाने के बाद
विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद में अभिषेक करें। और अभिषेक के बाद यदि पार्थिव शिवलिंग आप मिट्टी के बना रहे हैं तो उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का प्रसाद, यदि पार्थिव शिवलिंग है तो उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आपके प्रतिष्ठित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं, तो आप उनका प्रसाद खा सकते, उसमें प्रायश्चित नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके यदि आप उसके प्रसाद का भक्षण करते हैं तो कहते हैं उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के यहाँ। तो आप अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और इसके बाद जो अपने घर में पशु आदि, घोड़े, हाथी, वैभव आदि चाहते हैं कि हमारे घर में गाय रहे, घोड़ा हो, बैल हो, हाथी हो आदि की तरक्की हो, उसके लिए दही से अभिषेक करते हैं। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि हमारे जीवन में खूब ऐश्वर्य और बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य हो, नाम हो, ऐसे व्यक्ति को शहद से अभिषेक करना चाहिए। जो शहद से अभिषेक करते हैं उन्हें राजपद की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति लक्ष्मी चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में खूब कृपा करें, लक्ष्मी की कृपा बने, ऐसा व्यक्ति घी से अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति कहते हैं सबसे ज्यादा शत्रुओं से परेशान, शत्रु सबसे ज्यादा कौन सा है? शरीर का रोग, कष्ट। अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो कष्ट है। हर प्रकार से व्यक्ति दुखी है, हर प्रकार से। और इतना व्यक्ति दुखी है कि कोई भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ देने के बाद भी उसके पास एक रोटी चैन से खा नहीं सकता है। क्यों? आज एक रोटी खा लेंगे, घी लगा के खा लेंगे तो कल अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। चाहे कैसा भी, चाहे शरीर का शत्रु है, चाहे बाहर के शत्रु, उसमें विजय प्राप्त होती है। अब यह पूजा हुई आपकी वैदिक रूप से। आपने वैदिक रूप से पूजा की। एक पूजा होती है मानसिक। आप मान लीजिए असमर्थ नहीं चल सकते हैं तो आपको क्या करना है? नेत्र बंद करना है। और नेत्र बंद करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करना है। हे प्रभु, आप हमारे समक्ष हैं और आपके जब भगवान के सुंदर स्वरूप आपके आंखों में दृश्य होने लग जाए, समझ लेना हमारी भक्ति अब प्रभु के पास हमारा कनेक्शन पहुंच रहा है। और इसके बाद रोम रोम अपने खड़े होने लग जाए। जब हमारी हम लोग कोई काम करते हैं शुभकामना, तो कभी कभी रोम खड़े होने लगते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि आप बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो जब हमारे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएं तो समझ लेना अब भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा हो रही है। और नेत्र बंद करना और मन से कहना, हे प्रभु, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं। भगवान आपका ध्यान करते हैं, इसके बाद जल चढ़ाते हैं, जल के बाद में प्रभु दूध चढ़ाते हैं। आपको चढ़ाना नहीं है, आपको केवल मन से ध्यान करना है, मानसिक पूजा करनी है। आप तो बैठे बैठे भगवान का मन से ध्यान कर रहे हैं ना, मानसिक पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा भाव रहे कि अब दूध चढ़ा रहा हूं, और अब दही चढ़ा रहा हूं, अब शहद चढ़ा रहा हूं, अब शक्कर चढ़ा रहा हूं, फिर भोलेनाथ को मल मल के स्नान करा रहा हूं। यह मानसिक पूजा है। और बड़े भाव से, जब बड़े भाव से आप करते रहोगे, इसके बाद में आप ओम नमः शिवाय कहते हुए आप श्रृंगी ले लीजिए और अभिषेक करते जाइए। मान लो मैं भोलेनाथ और माँ पार्वती, शिव परिवार सब यहाँ विराजमान हैं और अपनी मनोकामना लेकर के हम अभिषेक कर रहे हैं, मानसिक रूप से पूजा हम कर रहे हैं। और जब ऐसी पूजा हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक पूजा से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।